बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस वीडियो के अंदर ना हम डिसऑर्डर ऑफ पिगमेंटेशन देखेंगे। ऑलमोस्ट हमने बहुत ज़्यादा जो है ना डर्माटोलॉजी के लेक्चर्स कवर कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। होपफुली किसी ना किसी की कुछ ना कुछ यार हेल्प हो जाएगी। समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। जितना मुझे आता था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आप सब लोग मुझसे ज़्यादा जो है ना वो पढ़े लिखे हैं, ज़हीन हैं, तो आप मुझे भी गाइड कर दिया करें, ठीक। अब जो डिसऑर्डर है ना पिगमेंटेशन के, उसके अंदर क्या होगा, या तो हमारे पास स्किन के जो पिगमेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे या फिर वो कम हो जाएंगे। मीन हाइपर हो जाएगा या हाइपो हो जाएगा। यार तुम फोकस क्यों नहीं हो रहे? ठीक हो गया। या तो मैंने कहा हाइपर हो जाएगा या फिर स्किन हाइपो के अंदर चली जाएगी। दो ही कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से डिस्कशन करते हैं। नॉर्मल स्किन का जो कलर है, ये जो मेरा है ना स्किन का कलर, अल्लाह के फजल करम से, इसकी वजह क्या क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, आपका जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजनेटेड, उसकी वजह से है। प्लस जो हमारे पास मेलानिन है उसकी वजह से है, ठीक है। एक हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, एक हमारे पास रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन भी जो होती है ना, जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आती हैं तो स्किन का कलर आता है। साथ में हमारे पास क्या होता है जी, मेलानिन जो है ना स्किन का, वो, और साथ में हमारे पास कैरोटीन। तो ये चार चीज़ें मिलके नॉर्मल आपका स्किन का कलर बताती हैं। अब हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होगी और हाइपर क्यों होगी, ये हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइपो पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। आया कि वो हद से ज़्यादा काली हो गई है या वो हद से ज़्यादा गोरी हो गई है, यूं ही हम कह सकेंगे ना, ठीक है। तो जो हाइपर की है ना, हाइपर मतलब हद से ज़्यादा उसके अंदर जो मेलानिन इकट्ठा होगा तो वो उसकी जिल्द काली 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 और काला तूं, मतलब जिस तरह आपने देखा होगा अफ्रीकन, ठीक है, उसमें ये है कि जो बंदा जितना काला होता है वो उतना ही उसको खूबसूरती की इलामत समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इसकी फिर ना हमारे पास दो काजेज़ हो सकती हैं। या तो फिर हमारे पास उस बंदे के अंदर कोई ना कोई एंडोजीनस काज आ गया, ठीक है, एंडोजीनस काज हो गया, या फिर कोई ना कोई हमारे पास एक्सोजीनस काज होता है जो कि उसको हाइपर पिगमेंटेशन। एंडोजीनस में क्या है, हमारे पास हो सकता है उसका मैथ हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हो गया हो, ठीक है, अंदर ही, ठीक है। या फिर वहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया हो। मतलब ख़राब चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो बंदा है ना काला-काला सा होना शुरू हो जाता है। साइनोसिस होता है तो आपने देखा है बंदे को वो नीला फिर काला होना शुरू हो जाता है, उसी को याद कर लो, ठीक। फिर जिनका बिलोरिबन ज़्यादा हो जाता है ना, तो उनके अंदर भी हमारे पास देखा पीली-पीली काली-काली सी स्किन आपको नज़र आ रही होती है, ठीक है। जिनके अंदर कैरोटीन का लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाए किसी भी वजह से, ठीक है। बिलीवर्डिन का लेवल, एक बिलोरुबिन है, एक हमारे पास बिलीवर्डिन है, ठीक है। ये सारे आपने बायोकेम के अंदर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन पढ़े हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हीमोसिट्रिन का लेवल, ठीक है, हीमोसिट्रिन का लेवल, ठीक है। फिर मैं कह सकता हूँ कि मेलानिन जो एक्चुअल का पिगमेंट है उसका जो है ना वो लेवल हमारे पास हीमोसिट्रिन और मेलानिन का लेवल हमारे पास हद से ज़्यादा हो जाए। तो ये है बड़ी काज़ेज़ जो एंडोजीनस अंदर ही, मतलब खून के अंदर ही सारी। एक्सोजीनस में क्या होगी, कभी कभार होता है ना हम कोई ऐसी ड्रग खाते हैं तो उसका रिएक्शन आ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि ख़ास तरह की उसने ड्रग खा ली, जिस तरह के क्लोरोक्विनिन, आई थिंक ये मलेरियल के लिए होती है ना, क्लोरोक्विनिन, ये हमारे पास आ जाएगी। और फिर हमारे पास मेलानिन जो है ना वो फाउंड बाय प्रोग्रेसिव ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हद से ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास मेलानिन जो है ना वो स्किन के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। वजह क्या है, कोई भी प्रोग्रेसिव ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड जो टायरोसिन है ना, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ टायरोसिन जो हमारे पास अमाइनो एसिड है, आई थिंक ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है ना, इसकी हद से ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो जाए, सूरज की रोशनी है या कोई भी वजह है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टायरोसिनेज एंजाइम। अब यहाँ पे एंजाइम का जो है ना वो कोई ना कोई मतलब टायरोसिनेज एंजाइम क्या करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन हद से ज़्यादा करवाएगा, और ये हमारे पास क्या करेगी, और हद से ज़्यादा जो है ना वो उसकी ऑक्सीडेशन वगैरह करवा दे, वो मेलानिन की फॉर्मेशन ज़्यादा बन जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी। ईजी हो गया। अब मैं आता हूँ जनाब, अच्छा कुछ ना हाइपर मेलानोसिस के हमारे पास कुछ काजेज़ हैं कि वो विरासती तौर पे भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है एक्सोजीनस या एंडोजीनस, ये विरासती भी हो सकता है। कोई मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन जिस तरह का मलेरिया का है वो हो सकता है। लीवर का सिरोसिस है, माल न्यूट्रिशन है, कोलेजन डिसऑर्डर है, ठीक है।
या फिर हमारे पास कोई भी ड्रग मैंने बता दिया वो सारी के सारी, या कोई भी डर्माटाइटिस है। अब हम बताते हैं हाइपोपिगमेंटेशन। अच्छा, ये हाइपोपिगमेंटेशन जो है ना वो कह रहा है कि मोर और लेस हेरिडिटरी जो है ना इसका हमारे पास काज देखा गया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना वो अगर तो कुदरती तौर पे अब नॉर्मेलिटी हो जाए मेलानोसाइट की, अब नॉर्मेलिटी ऑफ मेलानोसाइट, ठीक है, तो अब नॉर्मेलिटी ऑफ मेलानोसाइट होती तो हमारे पास क्या होगा, विटिलाइगो, जिसे हम क्या कहते हैं, फुलवारी कहते हैं ना। मतलब इतनी उंगलियां बहुत चिट्टी हो जाएंगी, बाकी काला जिस्म सारा होगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा चिट्टा हो जाएगा, यहाँ से फिर बाकी सारा काला। आपने अमूमन आपने वार्ड के अंदर पेशेंट देखे, कभी कभार तो फैमिली के अंदर भी आपके जो है ना दिख जाते हैं। अगर आप देखें तो थोड़ा सा गौर करें तो मतलब हमें किसी इज्तिमा में आप गए तो विटिलाइगो के हमें आम पेशेंट मिल जाते हैं। मतलब उनका मेलानोसाइट तो बना है लेकिन कुछ अब नॉर्मल बन गए हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे टायरोसिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, बिल्कुल ही वो बंदा चिट्टा सफेद हो जाए, जिसे हम कहेंगे अल्बिनिज्म। ठीक है, मतलब अल्बिनो पर्सन जो बिल्कुल हमें गोरो चिट्टू सा यूँ लगता है कि जैसे वो अंग्रेज ही हो। ठीक है, तो अल्बिनो हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, या फिर हमारे पास टायरोसिन मेलानिन की हमारे पास डिफेक्टिव सिंथेसिस हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेफिशिएंसी है टायरोसिनेज एंजाइम की। यहाँ पे हमारे पास क्या डिफेक्टिवनेस है किसकी, बायोसिंथेसिस ऑफ टायरोसिन मेलानिन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास फिनाइल कीटोनोरिया हमारे पास जो डिजीज़ है ना, ठीक है, फिनाइल कीटोनोरिया, तो उसके अंदर हमारे पास बेसिकली ये देखा कि डेफिशिएंसी ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ दी टायरोसिन मेलानिन। ठीक है, मतलब मेलानिन की जो हमारे पास सही तरह से डिफेक्टिव सिंथेसिस बन जाती है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो। अच्छा, अक्वायर्ड भी कुछ होते हैं जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसके अंदर भी हमारे पास हो सकता है, किसी को बहुत क्रोनिक इन्फ्लामेशन है तो इसके अंदर भी हमारे पास होता है, या फिर कोई भी केमिकल इनहिबिशन हो गया, या फिर फिजिकल स्क्रीनिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के अगेंस्ट भी हमारे पास ये देखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हैं कुछ डिसऑर्डर ऑफ पिगमेंटेशन। अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको अल्बिनो पर्सन और आपको विटिलाइगो के पर्सन बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। मतलब वार्ड के अंदर तो हमें हंसते हंसते ही आ जाते हैं ना। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखें, ये लड़की एक्चुअल में सारी की सारी काली थी। ठीक है, हाइपोपिगमेंटेशन हुआ तो इसको हम कहेंगे विटिलाइगो। अमूमन स्टूडेंट क्या कहते हैं मैम ये इसकी काली स्किन होगी है, बाकी तो ये एक्चुअल में चिट्टी थी। नहीं, विटिलाइगो के अंदर एक्चुअल उसका रंग काला होगा। जो चिट्टी चिट्टी आपको ये नज़र आ रही, ये सारी जो है ना उसकी ख़राब एरिया है। ठीक है, ये देखो, ये विटिलाइगो का पेशेंट है। मतलब जो चिट्टा चिट्टा एरिया है वो ख़राब है, बाकी जो काला एरिया है वो ठीक है उसका। ठीक है, इस वजह मैं पंजाबी में बता रहा हूँ ताकि आपको ये रह जाए। ठीक है, और ये मोस्टली ओरिफिस की जो होती है ना उनके ऊपर आपको बने हुए दिखते हैं। मुंह के ऊपर हो गया, एनल हो गया, या इवन पिनाइल आर्गन के ऊपर हो गया, या फिर इस तरह जो है ना वो जो सुराख हैं बॉडी के, बस वो याद कर लो कि वहाँ वहाँ पे जो है ना ज़्यादातर इसका होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एल्बिनिज्म। ये देखो, ये है हमारे पास जी एल्बिनिज़म। यूँ है कि उसके बाल भी चिट्टे हैं, उसकी आँखें भी आईब्रो भी बिल्कुल हमें चिट्टे सफ़ेद हैं, और उसका स्किन का कलर तो हद से ज़्यादा सफ़ेद है। तो यूँ कह लें कि जिस तरह गुड़िया होती है ना, आपने शायद बचपन में आपकी कोई छोटी सिस्टर खेलती हो गुड़िया से, तो बिल्कुल वैसे ही उसके बाल, आँख यूँ देख लो। देख रहे हैं? आँखों के इवन भी कलर भी जो है ना उसके ऊपर डिफेक्टिवनेस आ जाती है। तो ये बड़ी ख़तरनाक कंडीशन है। यूँ कह लें कि उसको धूप में जाते हुए भी जो है ना बड़ा मसला होता है इन बेचारे लोगों को। अल्लाह पाक अपनी करम नवाज़ी करे, लेकिन ये बहुत इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम विटिलिगो को ए टू ज़ेड डिस्कशन करते हैं, क्यों होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो सारी का सारा। थैंक यू।